नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल पर। इस वक्त हम खड़े हैं, ये गांव है ओदरागहन और ओदरागहन छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के पाटन तहसील पे आता है। और हम यहाँ पे आए थे, यहाँ की मनरेगा में जो काम चल रहा है उसको शूट करने आए थे। और मनरेगा में जो काम है बिल्कुल नदी के खड़ पर चल रहा है, यानी खारू नदी के तट पर चल रहा है। और ये बकरी चराने वाले भी खारू नदी के तट पर बकरी चरा रहे हैं, यानी कि ये ओदरागहन का दईहान है। और ओदरागहन के सरपंच जिनेश जैन भी हमारे साथ हैं। और आपका क्या नाम हुआ? दीनाराम यादव। दीनाराम यादव। तो दीनाराम यादव जी से पूछेंगे कि इस दौर पे कैसे बकरी पाल रहे हैं, कैसे चरा रहे हैं और क्या तकलीफ़ है, और लॉकडाउन पे किस तरीके से वो पशुपालन को मेंटेन करके रखे हैं, ये हम उनसे समझेंगे। तो चलिए पहले बात करते हैं सरपंच साहब से कि कितने परिवार यहाँ पे बकरी पालते हैं, ये पहले पूछते हैं। कितने परिवार पालते हैं? जी, लगभग 4 से 5 परिवार है यहाँ पे जो बकरियाँ पालते हैं। अच्छा। और इनके लिए अभी गवर्नमेंट से जो है पशु शेड का जो योजना जो गवर्नमेंट ने लागू किया, इस योजना का भी लाभ इनको देने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छा। इनके लिए एप्लीकेशन दे दिया गया है अभी। अच्छा, आप हमारे चैनल पे देख रहे होंगे, पहली बार किसी गांव से ऐसा वीडियो लग रहा है जिसमें सरपंच खुद ही खड़े हुए हैं और वो बता रहे हैं कि कितनी जागरूकता है यहाँ पे, ये वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हर गांव पे ऐसा हो तो डेवलपमेंट का मॉडल जो है वो वाकई में विकास के सीढ़ियों पर चढ़ सकेगा। तो ये पशु शेड इनको दिया जाएगा? जी, पशु शेड इनको दिया जाएगा और अभी ये बनने को है। अगले 2-3 महीनों के भीतर इनका काम भी चालू हो जाएगा। काम चालू हो जाएगा। और इस लॉकडाउन के दौरान ये लोग चरा रहे हैं? जी, चरा रहे हैं। चराने पे तो कोई पाबंदी है? चराने पे कोई पाबंदी नहीं है। इनके चारा के लिए भी कोई पाबंदी नहीं है। गवर्नमेंट का आदेश आया हुआ, हमारे पास आदेश की कॉपी रखी हुई कलेक्टर साहब की। हाँ। कि पशुओं के लिए चारा के लिए अगर कोई लेने जा रहा है उनको जाने के लिए नहीं रोकना है, बोल के नहीं रोकना जी। है। आप कितने साल से पाल रहे हैं? ऐसे तो लगभग मेरे को तो 30-35 साल हो गए। 30-35 साल हो गए। तो अभी लॉकडाउन में तो कोई तकलीफ है नहीं चराने में? नहीं कुछ आप तो चरा के ही पालते हैं? हाँ, चरा के सब पालते हैं। देसी है? हाँ, सब देसी नहीं? देसी है, अलग नस्ल के। वो आगे से बकरा दे रही ना, मतलब एक बार हाँ, शासन से बकरा मिला था। अभी है क्या वो बकरा? नहीं है, अभी नहीं है। अच्छा। बहुत पहले। हाँ। और मैं जैसे कहता हूँ बिहार और उड़ीसा और झारखंड वाले भाइयों को कि हमारे यहाँ बकरी की क्वालिटी इसीलिए चेंज हो पाई, जस्ट लाइक ब्लैक बंगाल देसी बकरी अंजोरी छत्तीसगढ़ की, उसकी हाइट और हेल्थ इसीलिए बढ़ पाई क्योंकि शासन ने बहुत अच्छा काम किया। देखिए वो बता रहे हैं, पहले बकरा मिला था हाइब्रिड का, है ना? कौन से नस्ल के कुछ पता है? सो बकरा को जमुनापाली बोली। जमुनापरी का बकरा पहले ब्लैक बंगाल के लिए गवर्नमेंट ने गांव-गांव पे बांटा था और उसको ठाकुर देव के बकरे के नाम से भी छोड़ा गया था। यानी कि हमारे यहाँ एक देवता होते हैं ठाकुर देव, उसके प्रतीक के रूप में उसको छोड़ा गया था, जो सारे गाँव के बकरियों को क्रॉस करता था, फिर उसको चेंज करते थे। इसी कारण छत्तीसगढ़ की बकरी जो है अंजोरी, उसकी हाइट और हेल्थ सिरोही के आसपास तक पहुंच पाई है। तो इसमें एक लंबा वर्क हुआ है और वो बता रहे हैं इसी चीज़ को। तो उस बकरे से क्रॉस करके फ़ायदा हुआ आपको? हाँ। शुरुआत में कतका रखे रहे? शुरुआत में कितना था? शुरुआत में तो ऐसे 30-35, 40-50 ऐसे रहते थे हमेशा इतना रखते थे? 30। अच्छा, शुरुआत से मतलब कितने साल से कर रहे हो? तो हम छोटे थे, पढ़ाई कर रहे थे, तो पढ़ाई कहाँ तक की है? 8वीं। अच्छा, तो और काहे आगे नहीं पढ़े भाई? बच्चे पढ़ते हैं ना? बच्चे पढ़ रहे, लड़की पढ़ रहा है, लड़का लड़की क्या पढ़ रही है? वो 12वीं। 12वीं पढ़ रही है। अच्छा, और लड़का एक 9वीं पढ़े, फेल हो छोड़ दी। खेत कितना है? वो आधा पौने एकड़ है। आधा पौने एकड़ है। तो एक चीज़ आपको समझा दें, बकरियां जो हैं चलती बहुत हैं और हम शूटिंग कर रहे थे, वो चल के कहीं और चली गई और चल के आ गई नदी के बिल्कुल तट पे। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा एक बार ज़रा घुमा के दिखाए, फिर बाकी बातें करते हैं। ये आप देख रहे हैं पूरा नदी का तट पे हम लोग खड़े हैं। और तो चलिए भाई साहब से बात करते हैं। इनको कोई बीमारी वगैरह हो जाता है तो कैसे पालते हैं? तो बीमारी आता है तो डॉक्टर से सलाह लेते हैं। मान लो पकड़ी हो जाता है तो क्या करते हैं? वो डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है। कोई देसी जुगाड़ नहीं करोगा? कोई देसी जुगाड़? तुम्हारे देसी जुगाड़ में कोई इलाज नहीं है। इलाज नहीं है? डिवार्मिंग वगैरह कराते हैं घर में? हाँ। डिवार्मिंग यानी पेट का कीड़ा मारने वाला कराते हैं? हाँ, उसको अल्बोमार सिरप अगर पियाते रहते हैं।
एल्बम और सिरप पिलाते हैं। अच्छा, और ये मैं पूछ रहा था, यहाँ कोई प्रॉब्लम आती है क्या? पर्टिकुलर बकरियों पे कोई प्रॉब्लम आया है? यहाँ पे बकरियों पे कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम आती है? अभी नहीं आया है। कब आया था? वो कभी कभी आता है। क्या होता है? तो मैं सर्दी और रेमट फेमट और पेट फूल जाते हैं और से गड़बड़ हो जाते, धीरे धीरे चरते कुछ दिन तक चरही, ओकर बाद शरीर कमजोर हो जाते, ओकर बाद ख़त्म हो जाता। अच्छा, कोई इलाज कर देते हैं तो ठीक हो जाता। अच्छा ये बताओ, छत्तीसगढ़ की देसी जो एक बकरा है उसको कितने में बेचते हैं? वो तो साइज के हिसाब से बिकते हैं। तब कितने में बड़े बिकता है? साइज हो गए तो 10,000 11,000 ऐसे 10,000 11,000 रुपये बेचते हैं। छोटा साइज हुआ तो छोटे हो गए तो 5-6 हज़ार तक के। 5-6 हज़ार रुपये बेचते हैं। अच्छा, तो ले खरीदार घर पे ही आते हैं? हाँ, व्यापारी आता है। बकरी बेचते हैं कि खाली बकरा बेचते हैं? बकरा बकरी दोनों बेच देते हैं। दोनों बेच देते हैं। अभी आपके पास कितनी है? अभी तो 30-35 तो है। 30-35 टन। अगर मैं अगले साल आऊँगा तो वो कितनी हो जाएगी? वो 70 के आसपास हो जाएगा। 70 के आसपास हो जाएगी। ये पूछने का एक बड़ा कारण है, आप लोग इस बात को समझ सकेंगे, जो बकरी पालने वाले हैं वही समझ पाएंगे इसको कि इसको कितनी प्रॉफिट होगी अगले साल। और हमारे यहाँ क्या है, गांव है, और गांव पे लोग अपनी प्रॉफिट बताना नहीं चाहते, क्योंकि गांव पे कई तरीके की प्रॉब्लम जुड़ी रहती है, इसलिए वो प्रॉफिट नहीं बताना चाहते हैं। तो मैं सीधा आपके लिए पूछ देता हूँ कि इस साल कितनी बकरी है और अगली साल कितनी होगी, जिससे आप समझ सकें। अगले साल 70-80 हो जाएगी? हो जाएगा। तो एक साल में इनके खर्चे पे कितना खर्च करते होंगे? खर्चा इसका कुछ नहीं करते हैं। अभी तो कभी कभी इसका तबीयत खराब हो जाता है तो इंजेक्शन तब भी कितना खर्चा करते होंगे? अंदाजन कितना करते होंगे? कर लेते हैं से 1000 भर 1200। साल भर में 1000 भर 1200 कर लेते हैं। कभी कभी ज़रूरत पड़ गई तब इतना नहीं लगता, नहीं तो फिर 5000-6000 का भी दवाई लग जाता है। जरूरत पड़ गया तो 5000 की दवाई कितने ठो में? 35 ठो में। साल भर में 5000 की दवाई 35 ठो में, या जरूरत नहीं पड़ा तो 1000 में काम निपट जाता है ना? और 70 ठो हो जाएगा इसी दिन आते तक, है ना? 70 हो जाएगा, 35 से डबल हो जाएगा। ये तो दो क्या सुनो ना सर, बारिश में कभी ये आ जाता है बीमारी, हाँ। पोकर्री, कोई सर्दी, खाना ठीक से नहीं मिल पाए, पेट नहीं भर पाए, हाँ। तो उनसे बीमारी हो जाते हैं। हाँ। तो कतनो मर घल हो जाते हैं। कतनो मार घल हो जाते हैं। पीला विला बाई दवे नहीं मरीज तेन पोजीशन है 70 हो जाई, मर जाई ता नहीं हो। नहीं हो 70 हो जाई, है नहीं? अच्छा, तो इसमें जैसे, और ये बच्चा कितने महीने पे देती है? ये बच्चे 5.5 महीना 5 महीना तक 5.5 महीने 5 महीने में 2 देती होगी? 2 दे देता है, 3 दे देता है, 1 भी दे देता है। ज्यादातर क्या देता है? 2 बच्चा। 2 बच्चा देती है। छत्तीसगढ़ की देसी बकरी ज्यादातर 2 बच्चा देती है ना? हाँ, अधिकांश 2 बच्चा। हाँ। और छोटे वाले बकरी 1 बच्चा देता है। 1 बच्चा अच्छा बड़ा बकरी हो गया तो 3 बच्चा भी दे देता है। तो ठीक है ना? इतने साल से इसको कर रहे हैं तो इसमें पूरा सेटिस्फाइड है, मतलब खुश है? हाँ हाँ, खुश है ना? हाँ खुश है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है, खेती में ज़्यादा प्रॉफिट है कि इसमें है? ईमानदारी से बताना भाई। तो ये इसमें अच्छा हो गए ना सर, हाँ, तो इसमें कमाई है, प्रॉफिट है। खेती से ज़्यादा प्रॉफिट है ना? खेती ज़्यादा हुई नहीं? खेती हाँ, में 25-50 बकरी रख लोगे ना, हाँ, तो ये बकरी या 5 एकड़ जमीन के मुकाबला कर सकते हैं। 5 एकड़ जमीन की मुकाबला 40 से 50 बकरियां कर देगा आराम से। और इन्वेस्टमेंट उतना नहीं मांगेगी जितना खेत मांगता है? मांगता है उतना नहीं मांगती है ना? मतलब मेहनत करना पड़ता है इसके लिए, देख रखाई, पालन पोषण ठीक से करना पड़ता है। ठीक से करना पड़ता है। मतलब आप कह सकते हैं गांधी जी ऐसे ही नहीं कहते थे कि बकरियां गरीबों की गाय है। मतलब उनका इन्वेस्टमेंट सुन लीजिए, 1000 से 5000 तक इन्वेस्टमेंट है। अगर आप 50 कर लेंगे तो 5 एकड़ खेत की बराबरी कर देगा, ये वो कह रहे हैं। अच्छा, तो 5 एकड़ खेत की बराबरी ये कर देंगे। इसमें सारी देसी है ना? कोई देसी है, कुछ वो अलग टाइप के हैं। अलग टाइप की कहाँ ले लेते हो? अलग टाइप वाले ला वो बकरा लारिस ना, वहीं से क्रॉस होते बढ़ गया है। तो बच्चा पैदा होता है तो क्या क्या ध्यान रखते हैं? कुछ नहीं लगता, वो जन्मता है, हाँ, उसको नाक कान को फाँक देते हैं, हाँ, फिर आधा घंटा बच्चा खड़ा हो जाता है, दूध पीने लग जाता है। तो इसका बच्चा है एकदम सही सलामत रह जाता है? 2 बच्चा होता है तो 2 बच्चा ठीक रहता है। देसी का 2 कभी बच्चा ठीक रहता है? एक आध बच्चा फंस जा रहता है, पेट में भी खराब हो सकता है, हो जाता है। अच्छा, डॉक्टर लोग कैसा इलाज करते हैं? मतलब बुलाते हैं तो आ जाते हैं? हाँ, फोन करते हैं, आते हैं। कोई दिक्कत नहीं होता है? नहीं होता है। कोई दिक्कत नहीं होता है। अच्छा, इसका दूध कितना निकलता है?
दूध तो बच्चे ही लोग पीते हैं, इसका बकरी का बच्चा पीता है, हम लोग दूध को नहीं वो निकालते। बच्चा को जिया लेती है। तो दूध पीते बच्चा तो जल्दी तैयार हो जाता बच्चा, इसलिए उसको दूध नहीं निकालते। ठीक। और अभी लॉकडाउन के सीजन में कोरोना के बारे में कितना मालूम है? सब साफी वाफी लगा के रखते हो, हाथ लगते हैं, पैर धोते हो? हाथ पैर धोते हैं, छुप छुप के चलते हैं, घर में रहने का क्या करें, बाहर में चराना पड़ता है। चराना तो पड़ेगा ना, इसलिए क्योंकि तो इनका जाना इनकी पड़ता है। बकरियां स्टॉल फीड की नहीं है, इनकी मजबूरी है कि ये चराएं। और स्टॉल फीड ये लोग कर नहीं सकते, क्योंकि स्टॉल फीड पे पैसा बढ़ जाता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है, तो इनको नुकसान हो जाएगा, इसलिए कर नहीं सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था वीडियो ओद्रा गांव से। और मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी, मदद करेगी, और पूरी देसी बकरियां हैं। तो धन्यवाद आप सबका, इतनी देर वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। साथ में सरपंच साहब का भी धन्यवाद और भाई साहब का भी धन्यवाद।